हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो ब्लूम एडू हब। मैं प्रीति सरूहा और आज एक नए टॉपिक और देख सकते हैं आप क्लास 10th बायोलॉजी सिलेबस एज पर एनसीईआरटी है, जिसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं और कैसा कैसा वेटेज रहता है, तो देख लेते हैं। आपको जो हमारा साइंस है, हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स की आती है। क्लास 10th में 100 मार्क्स की होती है, ये है ना, 100 मार्क्स की होती है। और ये कुछ ऐसे डिवाइडेड होती है 80 एंड 20, 80 एंड 20 में होती है। 20 मार्क्स जो आपके होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट होता है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। और जो आपका 80 होता है वो कंप्लीट आपका थ्योरी बेस्ड होता है, कंप्लीट थ्योरी बेस्ड होता है। ये आपका जो ये 80 मार्क्स है साइंस का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपका बायो आता है, बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री आ जाता है और आपका आ जाता है फिजिक्स। ये आपका 80 मार्क्स ऐसे डिवाइडेड होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी बायोलॉजी को गई है, जो कि 30 मार्क्स की आएगी। बाकी ये केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका 25 मार्क्स का। ठीक है, तो मैं तो क्योंकि बायो की टीचर हूँ तो मैं फोकस बायो पे ही कर ले रही हूँ आज। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का बाद में किसी और क्लास में आपको बताती हूँ। तो जो ये बायो बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं आपके, उनमें से जो मेन चैप्टर्स हैं वो आपके लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। तो ये लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये आपके चारों टॉपिक मैक्सिमम वेटेज ले जाते हैं। इसमें से ये आपके 4 टॉपिक जो इनिशियल फर्स्ट 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो ज़्यादा वेटेज लेके जाते हैं, जिसमें आपका लाइफ प्रोसेस आ गया, आपका रिप्रोडक्शन आ जाएगा, चैप्टर रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाएगा आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस 30 में से 25 मार्क्स का वेटेज तो इनको गया हुआ है और 5 मार्क्स के आपके आ जाएंगे एनवायरनमेंट वाला, एनवायरनमेंट का जो बचता है। तो चलिए देख लेते हैं ये 25 + 5 कैसे कैसे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में आप दोनों में देखोगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दोनों में हमने पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करेंगे तो हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। हम इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस देखेंगे। और ह्यूमंस में देखेंगे फूड का इंटेक होने के बाद बेसिकली जो हम फोकस करेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे करेंगे। एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ग्लैंड्स क्या क्या हैं, जूस और वो सब, उनको देखेंगे। फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि उसमें आपका फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन वगैरह, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो चल रहा है, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट में इसमें आपके लीफ के स्ट्रक्चर जो आ जाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ट्रांसपोर्ट आपका ह्यूमन में आ जाएगा, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट के अलावा जो मेन टॉपिक है इसमें वो किडनी है और आर्टिफिशियल किडनी है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद इसमें एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल है। इसमें इस चैप्टर में जो मैक्सिमम वेटेज जाती है वो आपको फोटोसिंथेसिस में जाएगी। और आपको जो पार्ट ये है ना आपका लीफ का स्ट्रक्चर या डायग्राम कभी कभी पूछ लेता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोथ हम प्लांट्स में पढ़ेंगे और ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप प्लांट्स हार्मोन देखेंगे और कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो सब देखेंगे। न्यूरल कोऑर्डिनेशन यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड ऑल पढ़ेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरऑल ये चैप्टर भी अच्छी वेटेज लेके जाता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चैप्टर में बोलूँगी वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या, और कॉन्सेप्ट के बाद हम 2 तरह के इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये सब देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसलिए कह रही हूँ कि वो ज़्यादा मेन है, हिट है वो टॉपिक, वो आता ही आता है।
और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सबसे सीधा सीधा आपको फ्लावर का डायग्राम पूछ लेते हैं विद डायग्राम। 3 मार्क्स में कभी कभी ऐसे ही मिल जाता है आपको, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपका आ जाता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बनता है, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका दोनों का इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल इसमें हम पढ़ते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्लस डायग्राम बेस्ड भी आ जाता है। डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दीजिए, फीमेल विद लेबलिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, वो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन वाला क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप PYQs देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चे बड़े डरते हैं इस चैप्टर से, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मैं तो कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड से हूँ ना, तो मेरे को ये चैप्टर बहुत पसंद है। जेनेटिक्स वगैरह, जीन्स, क्रोमोसोम, इन सब की बातें करना, इन सबको पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। तो जब ये वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो और भी खुल के और भी मन से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे फील्ड का बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा पढ़ा है मैंने, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। इसमें कई सारे क्लासेस में आपकी ऐसे ही ले सकती हूँ। तो इसमें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में इसमें मेन टॉपिक तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे एलील्स वाला, एलील्स, क्रोमोसोम हो गया, जीनोटाइप, इंपॉर्टेंट है। टर्म्स भी आ जाती हैं, वो भी आ जाते हैं। फिर इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं ना, न्यूमेरिकल बेस आ जाता है इसमें, कि जैसे ये वाला आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाल देगा कि इतने इतने क्रोमोसोम है, तो बताइए बॉय और गर्ल के कितने चांसेस हैं, वैसे करके सब समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और ईजी है। इंटरेस्ट तो किसी का भी किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपने वो चीज़ ईजी वे में समझी है नहीं। समझ में आ गई तो आसान है, समझ में नहीं आई तो मुश्किल है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें होगी। फिर इसमें एवोल्यूशन पढ़ेंगे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से ही आ जाता है, मेंडल वाला, हेरिडिटी और सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। ज़्यादातर कभी कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही निकलते हैं इसमें। इतना क्लियर है? फिर लास्ट में हमारा आर एनवायरनमेंट वाला और सस्टेनेबल मैनेजमेंट। 30 में से 25 तो वो 4 चैप्टर ले गए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं दोनों चैप्टर में से मिलके। इसमें भी इम्पॉर्टेंट आर एनवायरनमेंट में देखें तो आपके ये है बायोमैग्निफिकेशन वाला टॉपिक है, लो परसेंट वाला टॉपिक है, और आपके 3 R's आ जाएंगे। ओजोन डिप्लेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे करेंगे, सस्टेनेबल, लंबा सा, मतलब काफ़ी ईयर बाय ईयर डेकेड्स तक चलने वाला ऐसा मैनेजमेंट करना है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बच ही रहें, वैसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़ा इजी है, इसमें से 5 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले जाओगे। तो एज अ होल मतलब अगर आप शुरू से देखें, मैं दोबारा बता दूंगी, ऐसा कुछ बहुत स्कोरिंग होती है बायोलॉजी बेसिकली, तो आप समझ के करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। जैसे 80 में से आपको 30 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज बायो में जा रही है, जिसमें 25 के ये आपका लाइफ प्रोसेस है, आपका कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और 5 मार्क्स आपके एनवायरनमेंट वाले। तो आप जब मेरे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, एक सब टॉपिक पे मैं आपको विद PYQs और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम एक क्लास लेते हुए चलेंगे। तो विद दिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।